हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आज एक बहुत ही बढ़िया और हाई एंड गेमिंग पीसी लेके आ गए हैं जिसमें हमने यूज किया Ryzen 9 9950X, द अल्टीमेट Ryzen प्रोसेसर विद 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड विद 4080 सुपर। अब आप मुझे बताया, बहुत लोग बोलने वाले भाई 4080 सुपर का अभी भी क्यों वीडियो बना रहे हो? बिकॉज भाई अभी भी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बिक रहा है, बड़े तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है और सबसे बढ़िया बात है कि इस टाइम उसका प्राइस 5080 से सिग्निफिकेंटली नीचे है। तो लोग 4080 सुपर क्यों ना ले भाई, ये बताओ। आ जाओ, पूरा स्पेक्स देखेंगे। सो गाइस, ये पीसी है उत्कर्ष के लिए, जिन्होंने हमारे यहाँ से पीसी एक हाई एंड पीसी बिल्ड किया जिसका यूज केस था गेमिंग एंड एडिटिंग। तो ये दोनों यूज केस है, इसलिए हमने Ryzen 9 9950X एंड 4080 सुपर का एक सुपर बिल्ड यहाँ पे एक बनाया हमने। अब भाई एलिफेंट इन द रूम, 5080 क्यों नहीं यूज किया? ऑल्दो मैं आपको बताता हूँ कि इनसाइट देता हूँ, इन्होंने 5080 प्री बुक किया हुआ था, बट जैसे ही इन्होंने देखा यार प्राइस इतना सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आ रहा है, कम से कम 40-50 हजार रुपए का डिफरेंस आ रहा है, एंड यू कैन गेट अ 4080 सुपर विद रियली गुड परफॉर्मेंस, बाय नॉट गो विद 4080 सुपर यार। जब उनको गेमिंग और एडिटिंग करनी है और उनका कम से कम 5-7 साल आराम से ये कॉम्बिनेशन चल सकता है, माइट एज वेल गो विद 4080 सुपर। क्यों अपना 50,000 ऊपर लगाया बंदा? क्योंकि इस टाइम 5080 अराउंड 170 का तो बिक ही रहा है। उसमें अगर और एक 20 का आपको मिल रहा है तो 50,000 का भाई 50,000 का डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता। इट इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट, स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग अ गेमिंग एंड एडिटिंग। दिस आर नॉट अ कंप्लीट किसी को गेमिंग का शौक नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट पीसी है। थोड़ा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। 9950X 16 कोर्स 32 थ्रेड्स, सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर AMD में अभी तक यही चल रहा है इस टाइम। 16 कोर 32 थ्रेड्स के साथ है ये। 9950XCD की बहुत न्यूज आ रही है कि वो भी आने वाला है, बट शायद थिंक मार्च एंड के आसपास आएगा। बट अगेन दैट इज फॉर 3D वर्क एंड गेमिंग के लिए आपको और इंक्रीज परफॉर्मेंस देगा। बट आई फील द कॉस्ट ऑफ दैट विल बी वेरी हाई, बिकॉज यही ऑलमोस्ट आपका 58, 58, 59 का बिक रहा है। तो आई थिंक वो और भी ऊपर जाएगा। तो लेट्स सी कि उसका प्राइस एज पर परफॉर्मेंस आता है या नहीं आता, या सिर्फ एक शोसेबाजी है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफिक हमने यहाँ पे 4080 सुपर यूज किया है, ट्रिनिटी फ्रॉम जोटेक विद 5 years ऑफ वारंटी। अमेजिंग ग्राफिक कार्ड, 16GB VRAM है इसकी। कॉस्ट इसका इस टाइम 1,21,900 के आसपास है। तो अगर आपको भी चाहिए, आई डोंट नो कि ये जब वीडियो निकलेगी तब ये अवेलेबल होगा, बट यू कैन लेट अस नो। उस दिन का कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इनका कॉस्ट बहुत मेजरली वेरिएशंस में आ रहा है। आपको उस दिन का एक दिन का ही प्राइस मिल सकता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको आज एक 121,900 बोल रहा हूँ, आप मेरे को 2 हफ्ते बाद बोलो कि मेरे को सेम प्राइस दो, आई कैन अश्योर यू फर्स्ट कि मिलेगा या मिलेगा नहीं, प्राइस तो पॉसिबल हो नहीं सकता सिमिलर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट भाई हमारा है मदरबोर्ड हमने यहाँ पे MSI का X670E टोमाहॉक वाईफाई यूज किया है। DDR5 मदरबोर्ड है, AM5 है। टोमाहॉक वाईफाई आप लोगों को पता है, स्पेशली अगर आप E वर्जन में जाओ तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये आपका प्रोसेसर को अच्छे से यूज करवा सकता है विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी बॉटलनेक। आपको प्रोसेसर बोलेगा भाई बढ़िया चल रहा है विदाउट एनी इशू। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हमारे पावर सप्लाई की। हमने MSI का A1000GL यूज किया है। ATX 3.1 ऑलरेडी है। नेटिव PCI 5 केबल इसमें मिलती है। 10 years ऑफ वारंटी है। MSI ने धमाका मचा रखा है, 13,500 रुपए में आपको ये सब मिल जाता है विद 10 years ऑफ वारंटी। आई थिंक इट्स सुपर्ब। बाकी पावर सप्लाई जनरली तो फाड़ लगती है। करें तो हमने यहाँ पे लियानी की स्ट्रीमर भी यूज किया है। बाय द वे, लियानी स्ट्रीमर में जो पुराने केबल आते थे अब वो नहीं आते। लियानी स्ट्रीमर अब हमारी सीधा वायरलेस हो गई है। वायरलेस का मतलब ये नहीं है कि भाई वो उसमें वायरस दिखेंगे नहीं। एक वायरलेस केबल तो आपने पहले सुना नहीं होगा, बट बैड जोक। वायरलेस का मतलब है कि भाई इस डोंगल से अब ये वॉइस कंट्रोल हो सकती है, आपको अलग से 10 वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ रियली गुड फीचर फ्रॉम लियानली जो वायरलेस लेके आ गए हैं। वायरलेस SL इंफिनिटी फैंस भी आ गए हैं। सिर्फ डोंगल से आप पूरा का पूरा लियानली का सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो, विच इज अ सुपर थिंग। ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स हैव इंक्रीज लिटिल बिकॉज ऑफ दिस डोंगल। 500-600 रुपए हर एक में बढ़े हुए हैं। सो डू चेक दैट आउट बिफोर बाइंग। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे डीप कूल का मिस्टिक 360 ARGB यूज किया है। कम्स विद डिस्प्ले, 15,000 के आसपास इसका कॉस्ट है। डिस्प्ले के साथ आता है और बहुत ही सॉलिड कूलर है। इन टर्म्स ऑफ अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है भाई, सुपर खतरनाक बिंदास फाड़ परफॉर्मेंस आती है इसके अंदर। स्पेशली जो इसका पंप है, अगर आप देखोगे इसका पंप भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा है। प्रोसेसर आजकल बहुत अच्छे TDP बहुत अच्छी तरीके से हिट भी होते हैं। वैसे इस प्रोसेसर की लिमिट देखो 170 तक होती है, बट ये 230 तक बहुत आराम से जा सकता है। तब इसमें हीट जनरेट होगी बहुत ज्यादा, स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ हाई एंड वर्क, तो यू नीड अ रियली स्ट्रॉन्ग कूलर। एंड तब भी ये इसका टेम्परेचर 95 चला जाता है। तो भाई ऐसा कूलर जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टाइम चले
और आपको पता हो इतने टेम्परेचर को एटलीस्ट हैंडल कर सके। स्टोरेज इन्होंने यहाँ पे क्रूशल की 4 TB P3+ Gen 4 NVMe ली है। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ गेमिंग वर्क नहीं, एडिटिंग भी वर्क है, तो यहाँ पे आपको उनको ज्यादा स्टोरेज चाहिए थी, इसलिए ही वेंट विद 4 TB स्टोरेज, जिसमें उनका गेमिंग तो आराम से हो ही जाएगी, एडिटिंग के लिए भी उनका हैवी स्टफ है, तो ही नीड्स अ गुड स्टोरेज, तो ही वेंट विद क्रूशल। एंड नेक्स्ट हमारा रैम है। रैम हमारे ने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ 32 यूज किया है। आई नो 64 भी सही रहता है इसके अंदर, और 3 लाख का अगर आप पीसी ले रहे हो तो आपको 64 GB रैम यूजुअली मिलनी चाहिए, बट ही हैज इन्वेस्टेड इन स्टोरेज फर्स्ट एंड ही कैन इन्वेस्ट इन रैम लेटर ऑल्सो, इट्स कंप्लीटली अ कस्टमर्स चॉइस। बट हाँ, आई थिंक 32 GB के साथ इट्स अ गुड स्टार्ट। क्रूशल 4 TB ही वांटेड अर्ली, तो ही वेंट विद दैट एज वेल। बाकी यार बाकी एस्थेटिक्स आप देख सकते हो। एस्थेटिक हमने यहाँ पे Antec C5 ARGB यूज किया है, कम विद 7 फैंस ARGB वाले विद दिस स्ट्रिप RGB वाली एज वेल। स्ट्रिमर हमने यूज किया फॉर एस्थेटिक्स। भाई लुक्स तो देखो फाड़ लग ही रहा है इसका, डिस्प्ले वाला कूलर भी है। और बताओ भाई लुक्स में क्या डालें। अच्छा, इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 2,90,000 के आसपास। अब आप इसमें ये कर सकते हो 2 TB SSD हटा के 64 GB रैम कर सकते हो। तो जो भी हम मेरे को गाली देने वाला है भाई आपने 32 GB रैम क्यों यूज करी, भाई देखो स्टोरेज भी ये 4 TB यूज करी है। स्टोरेज अगर आप 2 TB ले जाओगे तो आप रैम 64 कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन है। तो इट्स एवरीथिंग इज अप टू यू। हम तो रहे हैं पीसी बनाने के लिए बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए। चलो इसकी देख लेते हैं परफॉर्मेंस। अच्छा, एक अपडेट ये है यार, इसमें हमने सिर्फ गेमिंग नहीं, हमने इसकी एडिटिंग की परफॉर्मेंस भी चेकआउट करी है, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। जो भी एडिटर्स हैं देख लो 9950X कैसे परफॉर्म करता है। चलो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो। बाय द वे ये पीसी टेस्ट हुआ था 4K में, नॉट 2K। हमने इस बार इसको 4K में टेस्ट किया है। एडिटिंग भी दिखाई है इसकी, तो क्या आपको पता चलेगा Ryzen 9 9950X एक्चुअली हाउ इट परफॉर्म्स इन एडिटिंग एज वेल। गेमिंग तो आपको दिखाई दी, एडिटिंग भी देखा करो, इंपॉर्टेंट होता है भाई, आप लोगों के लिए डालते हैं हम लोग ये सब। अब अच्छे से देख ली वीडियो। अगेन द कॉस्ट इज 2,90,000, कैन बी विगल अराउंड लिटिल बिट आप लोग के हिसाब से। पीसी ही ऐसा, आ जाओ वेबसाइट पे बना लो, व्हाट्सएप कर लो, हमें फोन कॉल कर लो, स्टोर पे आ जाओ भाई बैठ के बनाएंगे पीसी, कोई मजा आएगा भाई, मजा आना चाहिए पीसी बनाने में। देखो ऐसे में मजा बहुत आता है। आ जाओ, अगली बार मिलता हूँ बड़े पीसी के साथ।